बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, जैसे आसमान किसी अनकही साजिश में शामिल हो। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सड़क के किनारे लगे पीले बल्ब भी उसमें घुल गए थे। ये वही हाईवे था, NH 776, जो कभी जिंदा इंसानों से भरा रहता था, लेकिन अब एक भूतिया सन्नाटा इसकी रगों में दौड़ता था। और ठीक इसी हाईवे पर मौजूद था वो पुराना सुनसान पेट्रोल पंप, शिव शक्ति फ्यूल स्टेशन। कहा जाता था कि इस पेट्रोल पंप पर रात के वक्त कोई नहीं जाता। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां वहां स्लो करके भी नहीं ले जाते। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने वहां जलती हुई एक अकेली ट्यूबलाइट देखी है, जो बिना बिजली के भी झपकती रहती है। और कुछ ट्रक ड्राइवरों ने रात के अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है, जो टंकी भरवाने की जिद करती है पर पैसे कभी नहीं देती। लेकिन ये सब अफवाहें थीं। कम से कम यही मानता था अर्पित, जो एक स्थानीय जर्नलिस्ट था। अर्पित हमेशा ऐसी अंधविश्वासी बातों को झूठ मानता था। उसे अपने YouTube चैनल के लिए एक वायरल वीडियो चाहिए था, और उसे लगा कि एक रात उसी पेट्रोल पंप पर बिताने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसने अपने कैमरे चार्ज किए, टॉर्च ली, एक पावर बैंक और थोड़ा खाना लेकर अपनी बाइक पर निकल पड़ा। रात के करीब 1 बज रहे थे जब वह पेट्रोल पंप पर पहुंचा। आसपास की हर चीज वीरान थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हल्की हल्की बूंदें और दूर से आती बिजली की गूंज। पेट्रोल पंप की बिल्डिंग आधी टूटी हुई थी, कांच के दरवाजे बुरी तरह चटक गए थे और अंदर की छत से पानी टपक रहा था। अर्पित ने अपना कैमरा चालू किया और एक व्लॉग शुरू किया। मैं अभी मौजूद हूं उस पेट्रोल पंप पर जहां रात के वक्त कोई नहीं आता, पर मैं यहां हूं एक रात बिताने। देखते हैं क्या होता है। उसने एक कोना ढूंढा और वहीं बैठ गया। कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाने का संकेत दिया, सब कुछ बदल गया। पहले ट्यूबलाइट अपने आप जलने लगी। अर्पित चौंक गया, लेकिन सोचा कि शायद कुछ खराबी हो। फिर पंप के पास लगे फ्यूल डिस्पेंसर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नोजल से पेट्रोल भर रहा हो। अर्पित दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन कोई नहीं था। नोजल हवा में लटका था, पर उससे बूंद बूंद करके पेट्रोल गिर रहा था, जबकि मशीन बंद थी। वो डर गया। उसने टॉर्च चालू की और चारों तरफ देखा। तभी एक झटका उसे महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा हो। पलटते ही कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक पीछे के केबिन से एक चीख सुनाई दी, दर्द भरी, तेज और औरत की। लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका उसे पीछे धकेल गया और कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही वीडियो अब तड़तड़ कर रही थी। स्क्रीन पर एक महिला की झलक बार बार आ रही थी, जिसके बाल गीले थे, चेहरा धुंधला और आंखें पूरी तरह काली। टंकी फुल करवा दो, टंकी फुल करवा दो, वही औरत लगातार बोल रही थी, एकदम मरे हुए गले से। अर्पित भागा। पीछे मुड़ा तो देखा पेट्रोल पंप की सारी मशीनें अपने आप चालू थीं। मीटर घूम रहे थे और अंधेरे में वो औरत हर नोजल पर खड़ी होकर बार बार वहीं दोहरा रही थी। उसकी आंखें अब खून से भरी लग रही थीं और हर बार वो अर्पित की ओर देखते हुए अपना सिर टेढ़ा कर रही थी। अर्पित बाइक की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, सामने वही औरत आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, नाक गायब थी, गालों से मांस लटक रहा था। वो बोली, मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अर्पित घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे बाइक को मोड़ा और वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, पेट्रोल पंप अब आग की तरह जल रहा था, लेकिन धुआं काला नहीं था, वो सफेद था और उसमें से कई चेहरों की परछाइयां बनकर उड़ रही थीं। अर्पित किसी तरह घर पहुंचा। शरीर कांप रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही वीडियो चेक की, कैमरे में दर्ज चीजें सामान्य नहीं थीं। वहां उसकी फुटेज थी, लेकिन कैमरे में एक साया उसके साथ साथ चल रहा था और हर फ्रेम में वो औरत और पास आती जा रही थी। आखिरी फ्रेम में अर्पित सो रहा था और उसके सिरहाने वही औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्पित वो वीडियो कभी अपलोड नहीं कर पाया। अगले दिन उसकी लाश उसी पेट्रोल पंप के पास मिली,
बाइक जली हुई हालत में और शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, जैसे बिजली से झुलसा हो। चेहरे पर एक मुस्कान जमी हुई थी, भयानक, डरावनी मुस्कान। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और फिर से पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। लेकिन जो रात को उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्होंने अब भी टंकी भरवाने की आवाजें सुनी हैं। टंकी फुल करवा दो, बस टंकी फुल करवा दो। और अब ये आवाजें सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं हैं। कभी कभी ये आवाजें कार के अंदर सुनाई देती हैं, जब आप अकेले सफर कर रहे होते हो और पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। और अगर उस वक्त आप शीशा नीचे करके बाहर झांकते हैं तो पीछे की सीट पर कुछ हलचल सी लगती है। कोई इंसान नहीं दिखता, बस पीछे से आती धीमी फुसफुसाहट। मैंने कहा था टंकी फुल करवा दो। जिन्होंने उस आवाज को सुना है वो बताते हैं कि अचानक इंजन बंद हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है और आसपास का माहौल जैसे जम सा जाता है। हवा रुक जाती है, पत्ते हिलना बंद कर देते हैं और समय ठहर जाता है। ऐसी ही एक घटना सुधांशु वर्मा के साथ हुई। वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और उस रात अकेले राजस्थान से बनारस की ओर जा रहा था। ट्रक में आलू की भारी बोरियां लदी थीं। रात के 3 बजे का समय था और सुधांशु को नींद आने लगी थी। तभी उसने सोचा कि पास ही कहीं रुककर चाय पी लें। उसे दूर एक जगह रोशनी दिखाई दी। वहीं मोड़ पर वो पुराना शिव शक्ति पेट्रोल पंप था। लेकिन वो नहीं जानता था कि सरकार ने उस जगह को 2 साल पहले सील करवा दिया था। जैसे ही उसने ट्रक अंदर मोड़ा, उसे कुछ अजीब लगा। जगह पर हर तरफ नमी थी, पर वहां कोई इंसान नहीं दिखा। टंकी के पास रुककर उसने हॉर्न दिया, पर कोई नहीं आया। और तभी पेट्रोल डिस्पेंसर की नोजल अपने आप ट्रक की टंकी में घुस गई और मीटर चलने लगा। सुधांशु पीछे हटा, आंखें फाड़कर देखा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन है भाई? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की धीमी आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई भीगी जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उस ट्रक के शीशे में साफ दिखा एक औरत जो पीछे खड़ी थी। बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, साड़ी गीली और आंखों से खून बह रहा था। टंकी फुल करवा दी है, उसकी आवाज कान में गूंजी। सुधांशु ने घबराकर दौड़ लगाई, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही पेट्रोल पंप दूर होता चला गया। चारों ओर धुंध छा गई और अब हर तरफ वो औरतें दिखने लगीं। 3, 4, 10, सभी का एक ही चेहरा, एक ही आंखें और एक ही सवाल। क्या तुमने मेरा इंतजार किया? सुधांशु वहीं गिर पड़ा, होश खो बैठा। सुबह एक दूसरा ट्रक ड्राइवर उसे वहीं मिला, अधमरी हालत में, आंखें खुली और गूंगी। आज भी सुधांशु जिंदा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। उसकी आंखें लगातार किसी को देखती रहती हैं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने जो आखिरी बात कही थी वो थी, वो अब मेरे ट्रक में रहती है हर रात। जब लोग अब NH 77 से गुजरते हैं और अगर पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं तो उनके रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट होती है और कभी कभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। टंकी फुल करवा दो, लोग कहते हैं। ये कोई आम आत्मा नहीं। वो औरत असल में एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने इसी पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया था रात के 3 बजे, बारिश में, अकेली। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन पति वापस नहीं आया। अगली सुबह उसका जला हुआ शरीर पेट्रोल डिस्पेंसर के पास मिला, चेहरा पहचान से बाहर, पर उसकी मुट्ठी में अब भी पेट्रोल के पैसे जले हुए नोटों के रूप में दबे थे। तब से उसकी आत्मा वहीं फंसी है और अब वो हर उस इंसान से वही उम्मीद रखती है जो छोड़कर गया वो आएगा और टंकी फुल कर आएगा। वो औरत अब सिर्फ वहीं नहीं दिखती, जो उस रास्ते से गुजरता है और जिसके दिल में गलती या धोखा छुपा होता है। वो उसके ट्रक या कार में चढ़ जाती है और अगर आपने उसे देखा तो समझो अब रात कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि फिर आप भी हर रात उसी पेट्रोल पंप पर लौटोगे, जैसे अर्पित लौटा था, जैसे सुधांशु हर रात लौटता है, जैसे अब अगला शायद आप हो। और अगर कभी हाईवे पर रात के 3 बजे किसी सुनसान मोड़ पर आपकी टंकी खत्म होने लगे तो याद रखना, टंकी फुल करवा दो, वरना वो खुद करवा लेगी हमेशा के लिए।
अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।